Namaskar everyone, welcome back to my channel. Hope all you are doing well, all are safe. So today I will come with one new topic which is related to hotel operation basically. आज अब नया होटल का एक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा. स्टार्ट विथ अबाउट द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. सो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक होटल में, सो इससे ज़्यादा शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी डिपार्टमेंट का नहीं होता है, क्योंकि नॉट ओनली रूम्स, एंटायर होटल प्रीमाइजेस को साफ रखना, या तो जिसको हमको बोलते हैं क्लीन एंड अपकीप, मीन्स साफ तो रखना ही रखना है ऑब्वियसली आपको, बट जितना भी उन लोगों ने होटल को नीट एंड क्लीन बना के रखते हैं, ये पूरा क्रेडिट गोज़ टू हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के ऊपर ही जाता है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का जो बंदा होते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं होटल को. और बाहर से लोग, जैसे कोई भी बंदा अगर एक होटल के एंट्रेंस में, होटल का मतलब ही होता है साफ़ सफाई तो पहले ही, मतलब बाद में खाना कैसा होगा, रूम्स कैसा होगा, सर्विसेज कैसा होगा, वो बाद में होता है. बट अगर होटल को अगर जो एटमॉस्फेयर है या जो सर्विसेज है आपको क्लीन नहीं देखोगे, कोई भी आने के लिए मन नहीं करेगा. सो हाउस, और ये पूरा 24/7 एक जो एरिया है, पूरा एंटायर होटल का एरिया को एक क्लीन करके रखना बहुत मेहनत का काम होता है. ट्रस्ट मी गाइस, मैंने हाउसकीपिंग में मैंने काम किया था, एज ए ट्रेनी काम किया था. इवन कभी कभी जब ज़रूरत पड़े मैं उन लोगों को हेल्प करने के लिए चला जाता था. एंड अभी जो चल रहा है, अभी कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है, सो ये सिचुएशन के बाद जो होटल बिजनेस रन करने के लिए हाउसकीपिंग जो डिपार्टमेंट है, वो सबसे ज़्यादा एक रोल, मीन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा. पहले देखो, व्हेन वी हैव completed our hotel management, so when placement come or any other like interview call came, so सबका ध्यान मन में वही होता था, either I will go with front office, food and beverage service, और food and, सबसे ज़्यादा किचन में ज़्यादा लोग, किचन या सर्विस में सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते थे. हाउसकीपिंग में कम दिखाते थे, क्योंकि लगता था हाउसकीपिंग का जॉब जो है साफ़ सफाई का जॉब होता है, या तो थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी काफ़ी करना पड़ता है. बट अभी जो पोस्ट कोविड के बाद होटल हर होटल एक नया नॉर्म्स के साथ सब लोग, आप लोग देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारा होटल्स का वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, वर्चुअल टूर दिखा रहे हैं, या तो वो लोग दिखा रहे हैं, मीन्स हम लोग सेफ्टी और जो क्लीननेस में और कितना ध्यान दें. पहले तो होटल पहले से एक दिन था, और आदमी लोग सोच सकते हैं होटल अभी सेफ जगह नहीं है ट्रैवल करने के लिए, बट होटल देखो, होटल पहले से बहुत साफ होता है. होटल में जो क्लीननेस टाइप का, जिस टाइप का क्लीननेस होता है, कहीं पे भी नहीं होता है. उस कोविड के बाद जो नया नॉर्म्स आया है सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन के ऊपर, तो इसके ऊपर जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का जो काम होगा, ये सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाला जॉब होगा. अभी पहले जो कैंपस होता था तब हर कोई हाउसकीपिंग को यूज़ नहीं करता था, पर अभी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो ऐसा बूम अप करेगा, अभी हर कोई बोलेगा मुझे हाउसकीपिंग में ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी इस तरफ से क्रिएट होगा और कोई दूसरा डिपार्टमेंट में क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारा डिपार्टमेंट मैक्सिमम कॉन्टेक्टलेस हो गया. अब पकड़ लो, फ्रंट ऑफिस हो गया, देन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, ये सब कॉन्टेक्टलेस हो गया. जितना एक डिपार्टमेंट होता है, ये अब कहीं भी तरफ से मीन हाउसकीपिंग को मैनिंग हो, इन टर्म्स ऑफ मैनिंग और कोई भी कॉस्ट कटिंग आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हाउसकीपिंग तो मेन ही है. क्योंकि जो सैनिटाइजेशन वो लोग रूम का अंदर करेगा, बाहर करेगा, जो जर्म्स को किल करने के लिए, ये करने के लिए, तो दैट विल बी ए वेरी चैलेंजिंग फॉर देम, एंड इट विल बी ए वेरी हाई अपॉर्चुनिटी वाला जॉब होगा. सो हाउसकीपिंग, मैंने कोविड के बारे में काफ़ी सारा बता दिया अभी. सो हाउसकीपिंग जो मेन डिपार्टमेंट होता है, सो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेस्ट फ्लोर, पब्लिक एरिया और बैक ऑफ द हाउस. मेजरली जो होटल में प्रीमाइजेस होता है, वो 3 एरिया में डिवाइड करते हैं. गेस्ट फ्लोर जो पे सिर्फ रूम्स होता है उसमें, पब्लिक एरिया कोई भी बोले तो लॉबी हो गया, देन रेस्टोरेंट, देन जिम्नेजियम, देन जो बैंक्वेट हॉल्स, ये सब पब्लिक एरिया में आता है. मीन्स वो पब्लिक एरिया है वो, और एक बैक एरिया होता है, जैसे स्टाफ का एंट्री होता है, जहाँ पे किचन होता है, जहाँ पे ऑफिसेज वगैरह होता है, और जहाँ से स्टाफ का मूवमेंट होता है, वो बैक एरिया होता है. ये तीनों एरिया का साफ़ सफाई का ध्यान हाउसकीपिंग को पूरा रखना होता है. वो लोग बेसिकली जब उन लोगों का ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं, या ड्यूटी जो असाइन करते हैं, जॉब असाइन 18 हिसाब से करते हैं. कोई रहेगा फ्लोर पे, कोई रहेगा पब्लिक एरिया में, और कोई रहेगा
जो बैक एरिया है उसमें होता है। बैक एरिया में आजकल ज़्यादातर लोग आउटसोर्स को हायर करते हैं जो एसोसिएट होता है हाउसकीपिंग का। चलो होटल मैनेजमेंट या तो कोई डिप्लोमा कोर्स करके हाउसकीपिंग होते हैं, प्रोफेशनल करके होते हैं, वो लोगों को मेजरली वो लोग रखता है गेस्ट फ्लोर में। ये 3 एरिया में डिवाइड किया है। और सब डिपार्टमेंट जो होता है एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, उसमें सब डिपार्टमेंट एक तो डेस्क अटेंडेंट होते हैं, गेस्ट का जो रिक्वेस्ट आया है ऑपरेटर को थ्रू या गेस्ट के थ्रू डायरेक्टली वो डेस्क अटेंडेंट वहीं से हैंडल करता है। देन हो गया फ्लोर एरिया, आपको मैंने बता दिया। पब्लिक एरिया वो आपको मैंने बता दिया। पब्लिक एरिया बैक एरिया एक ही लोग देखते हैं वो लोग। देन लॉन्ड्री एंड यूनिफॉर्म विच इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। लॉन्ड्री एंड यूनिफॉर्म ऑब्वियसली स्टाफ का होता है। जितना भी होटल में स्टाफ होता है वो लोग खुद का कपड़ा कभी नहीं पहन सकते, और जो होटल जो ड्रेस को डिसाइड करता है उसके लिए, तो वो लोग कोई ड्रेस को पहनना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ड्यूटी, जब वो लोग ड्यूटी में रहता है। सो ये जो यूनिफॉर्म है वो लाइक उसका क्लीन करना, देन आयरनिंग करना, ये सब लॉन्ड्री का ही काम होता है। क्योंकि आप वो जो कपड़ा है वो आपको घर या तो आप नहीं लेके जा सकते हो या तो जाने का मीन ज़रूरी नहीं होता है। सो यूनिफॉर्म का। देन लॉन्ड्री, गेस्ट लॉन्ड्री का भी काफ़ी सारा है। किसी गेस्ट को एक्सप्रेस लॉन्ड्री प्रोवाइड करा जाता है। सपोज आई एम कमिंग फॉर अ बिजनेस ट्रिप, आई हैव चेक्ड इन ए होटल लाइक विदिन एन 4 hours or within some time I need to get my shirt to be pressed or shirt to be clean, and स्पेशली और एक सेगमेंट के लिए होता है ये जो एयरपोर्ट का क्रू मेंबर सब आता है उसके लिए। क्योंकि उन लोगों का या तो वो लोग मॉर्निंग को आके होटल में चेक इन करेगा, शाम को उसको फ्लाई दे, बट उसका जो यूनिफॉर्म है उसी टाइम में उसको साफ़ करके आयरन करके देना पड़ेगा, या तो जो भी हो ड्राई क्लीन करके उसको देना पड़ेगा। सो एक्सप्रेस लॉन्ड्री उसी है, और नॉर्मल लॉन्ड्री जो होता है, और ड्राई क्लीन सर्विसेज भी होता है मैक्सिमम होटल में। सो ये आपका हो गया लॉन्ड्री एंड यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट का पार्ट। देन एक हो गया आपका हॉर्टिकल्चर जो होटल में जितना भी प्लांटेशन है तो स्टार्टिंग से लेके इंडोर प्लांट इंटर टाइम जो प्लांटेशन यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर का है, वो देखभाल करता है, ये वाला टर्म हॉर्टिकल्चर वाला। देन पेस्ट कंट्रोलिंग का एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि अभी तो पेस्ट कंट्रोलिंग हो गया। देन सैनिटाइजेशन के लिए हर होटल जो डिसइंफेक्टेंट जो यूज़ करेगा वो एक स्पेशली कोई भी कंपनी उसको बना के देगा। और पहला जैसा वो लोग ऐसा नहीं है, मतलब जैसे एक आदमी पंप लेके पेस्ट कंट्रोल होता है ऐसा नहीं होगा अभी बिल्कुल, क्योंकि एक स्पेशली उसके लिए एक मशीन है, जैसे कोने तक आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा जगह आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो। सो ये पेस्ट कंट्रोल का भी जो काम है ये भी अभी मीन्स काफ़ी ये वाला हो गया। और चूज़ करना पड़ेगा मीन्स कौन सा एजेंसी से वो लोग ले रहे हैं सामान, क्योंकि कोई होटल का एक रिकॉग्नाइज एजेंसी है, उसी से ही आप ले सकते हो, दूसरे से आप नहीं ले सकते हो। ये आपका पेस्ट कंट्रोल का जो काम। दिस इज़ ऑल अबाउट द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर एडन अगर एडवाइस हो मेरे लिए देन प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव all these things in my upcoming videos. So till then thank you so much. Namaskar and take care of yourself.